बेटा ही फोड़ता है। बेटा है या जिसका बेटा नहीं है, भाई है जिसका भाई नहीं है, पिता है पिता जिसका नहीं है, वो जो तुम्हारा सबसे क्लोज संबंधी होगा, जो तुम्हारे शरीर का क्लोज संबंधी होगा, तो वहां पर है ना वो कपाल क्रिया करता है। वेद शास्त्र ईश्वर परलोक आदि में सिद्ध रखना। परलोक कितने लोक हैं? एक मृत्यु लोक, यहाँ मृत्यु होती है ना इस संसार में, एक अपना देवलोक जहाँ देवता वास करते हैं, तीसरा है ब्रह्मलोक जो देवताओं से भी ऊपर है, जो पावरफुल है, जहां पर परमात्मा वास करते हैं उसे बोलते हैं ब्रह्मलोक, और जहां देवता वास करते हैं उसे बोलते हैं देवलोक। देवता कौन होता है? देने वाला। लेवता कौन होता है? लेने वाला। और भगवान कौन है? जो शरीर को लेके आए हुए हैं। भय मीन्स होता है भूमि, गे मीन्स होता है गगन, वा मीन्स होता है वायु, आ मीन्स होता है अग्नि, न मीन्स होता है नीर। इन पांचों चीजों से मिलके जो शरीर बना हुआ है, जो शरीर को लेके आए हुए हैं, और उसके अंदर परमात्मा वाले गुण हैं। कलाएं, भगवान राम में कितनी कलाएं थी? 14 कला, 14 गुण थे। और भगवान कृष्ण में कितने गुण थे? 16। और परमात्मा में कितने गुण होते हैं? बहुत गुण हैं, आप लिख नहीं सकते, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि उनमें होते हैं 36 गुण, 36। और जब हमारी शादी होती है तो पंडित कितने बेवकूफ बनाते हैं कि तुम्हारे कितने गुण मिल रहे हैं? कहते 30 मिल रहे हैं, 32 मिल रहे हैं। बोला अच्छा, हमारे 32 गुण मिल रहे हैं, वो बताओ ना जो नहीं मिल रहे। भाई जो मिल रहे हैं उन्हें छोड़ो ना, उन्हें बताओ जो नहीं मिल रहे। तो शादी के बाद कम से कम उन गुणों पे तो काम कर लेंगे हम। यानी कि भगवान राम 14 कलाएं, भगवान कृष्ण 16 कलाएं, और पंडित जी हमारे गुण मिलाते हैं 28। कितने में से? 36 में से 28 गुण मिलाते हैं हमारे। 27, 28, 30, 32। कहते हैं 32 हैं तो बहुत बढ़िया है। बढ़िया तो 16 भी थे भगवान कृष्ण के, 14 भी गुण बड़े बढ़िया थे भगवान राम के। तो ये जो कला, परमात्मा में कितने गुण हैं? वो अनंत है। उसका नाम क्या है? ये नाम हमारा रखा हुआ है, वो बेनाम है, वो निराकार है, उसे हम नहीं देख सकते। वो अजन्मा है, वो कभी जन्म नहीं लेता, वो हमेशा रहता है। वो पतित पावन है, पतित को उठाने वाला। वो ज्योति स्वरूप है, पावर है, ज्योति है। मोहम्मद जी ने कहा था अल्लाह नूर है। गुरु नानक देव जी ने कहा था सतनाम वाहेगुरु, एक ही नाम है सच्चा नाम। और एक आजकल वो नए भगवान जी हैं, क्या नाम है जो जिनका मंदिर बन गए, वो साईं बाबा। वो क्या कहते हैं? सबका मालिक एक। वो भी कहते हैं ना सबका मालिक एक। हाँ हाँ, भगवान का मतलब होता है जो शरीर लेके आए हुआ है। भाई हम भगवान राम बोलते हैं, भगवान कृष्ण बोलते हैं, भगवान गणेश बोलते हैं ना। परमात्मा गणेश तो नहीं बोलते, परमात्मा राम तो नहीं बोलते। परमात्मा तो शिव हैं, बाकी तो सारे भगवान है ना। और ऐसे कितने भगवान हैं, गिनती भी नहीं है हमारे पास। हर घर में हमारे में अगर 4 लोग हैं तो अपने अपने भगवान को पूज रहे हैं ना, चारों हैं। परमात्मा को थोड़ी पूज रहे हैं, भगवान को पूज रहे हैं, क्योंकि वो उन शक्तियों को पूजते हैं, पावर को। जब भी तो कहते हैं शक्ति की पूजा होती है जी, पावर की पूजा होती है। ईश्वरीय पूजा कौन करता है बताओ? सारे शक्तियों की पूजा कर रहे हैं, पीपल को पूज रहे हैं, पावर है। भाई उन्होंने गीता में कहा मेरी पावर पीपल के अंदर है तो हम पीपल पूजने लगे। उन्होंने कहा मेरी पावर समुद्र के अंदर है तो हम समुद्र पूजने लगे। उन्होंने कहा मेरी पावर है ना हिमालय के अंदर है तो हिमालय पूजने लगे। उन्होंने कहा मेरी पावर हाथी के अंदर है इसमें तो हम उस हाथी को पूजने लगे। उन्होंने कहा मेरी जो पावर है ना नदियों में है ना गंगा जी के पास है तो हम गंगा जी को पूजने लगे। उन्होंने कहा मेरी पावर जो शस्त्रधारी राम के पास है तो हम भगवान राम को पूजने लगे। हम तो शक्तियों को पूज रहे हैं, हम परमात्मा को कहां पूज रहे हैं? ये मैं नहीं कह रहा, ये गीता कह रही है। ये मैं नहीं कह रहा, क्योंकि यही तो पढ़ाया है उन्होंने कि 11 रुद्रों में शंकर जी के पास मेरी पावर है, कि अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु जी के पास मेरी पावर है। तो मेरी पावर कहां है? परमात्मा जो कहते हैं हम उस पावर को पूज रहे हैं, उस शक्ति को पूज रहे हैं। उन्होंने कहा जितने ये नक्षत्र हैं इनके अंदर सूर्य के पास मेरी पावर है, तो सूर्य को पूज रहे हैं हम, उनकी शक्तियों को पूज रहे हैं।
क्योंकि वो परमात्मा हमें दिखाई नहीं देते, वो निराकार है। उसका जब आकार ही नहीं है तो आप आकार कैसे बना दोगे? जो निराकार है उसका आकार कैसे बना दोगे आप? तो वही कहते हैं परलोक आदि में श्रद्धा रखना, परलोक आदि, और वेद शास्त्रों का अध्ययन और अध्यापन करना। वेद और शास्त्र इसीलिए पढ़ाए जाते हैं जिससे हमें सत्य की आभास हो, सत्य क्या है। कहीं ऐसा ना हो कोई लालच बसीभूत होकर दक्षिणा के चक्कर में हमें असत्य पढ़ा जाए और हम असत्य पढ़ के ही काम करते रहे। वो कह रहे हैं मेरी पावर की कोई है ना, वो नहीं कि मेरी अर्जुन कहाँ कहाँ पावर है। बोले ये तो मैं तुझे किंचित मात्र बता रहा हूं। परमात्मा कहते हैं इसमें मैं तुझे जो मेरी शक्तियां है इसका कोई अंत नहीं है। अर्जुन कहता है जहां मैं देखता हूं वहीं तुम्हारे हाथ है, जहां मैं देखता हूं वहीं तुम्हारा मुंह है, जहां देखता हूं आगे भी तुम ही दिखाई देते हो, पीछे भी तुम ही दिखाई देते हो। तो मैं आगे से भी नमस्कार, पीछे से भी नमस्कार, हर जगह से नमस्कार, क्योंकि आप कहां नहीं हो, आपकी शक्ति है कहां नहीं। यानी कि सूर्य की यहाँ रोशनी आ रही है लेकिन सूर्य नहीं है ना भाई। हमें सूरज की किरणें जो दिखाई दे रही हैं वो सूर्य की किरणें, ये हमें पता है कि सूर्य है तो ही तो किरणें आ रही है ना। ये परमात्मा है तो ही तो शक्ति है ना हमारे पास, तो ही तो हम जिंदा है ना, तो ही तो हम चल रहे हैं। ठीक है, उन्होंने कहा अध्ययन और अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना। परमात्मा के तत्व, ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये क्या है, यही वो कह रहे हैं कि परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, तत्व से अनुभव करना। यानी कि जल में भी वो है, अग्नि में भी वो है। जब भी हम जल देवता बोलते हैं जो देने वाला, अग्नि में भी वही है, उसे भी हम देवता बोलते हैं। जो देने वाला है वो देवता है। वायु देवता, वायु देता, आपसे लेने की इच्छा नहीं है वायु की, जल की आपसे लेने की इच्छा नहीं है, अग्नि की आपसे कोई लेने की इच्छा नहीं है। आकाश देवता है, वो सब दे रहा है। और जो शरीर लेके आए हुए होते हैं उनकी भी आपसे कोई इच्छा नहीं होती, इसलिए उनको हम भगवान बोलते हैं, परमात्मा नहीं बोलते। कभी बोला है परमात्मा श्री कृष्ण, कभी बोलते हैं हम परमात्मा श्री राम, कभी बोलते हैं हम परमात्मा श्री गणेश, कभी हम बोलते हैं कि परमात्मा हनुमान जी, भगवान हनुमान जी बोलते हैं हम। अंतर समझ गए? देवता, परमात्मा और भगवान में अंतर क्या होता है? परमात्मा एक ही सुप्रीम पावर है, ठीक है। देवता तो हम अपने सब पूर्वजों को भी बोलते हैं भाई, हमें सब देके जाते हैं, वो जो देके जा रहा है वो देवता। हमारे पूर्वज हमसे क्या लेके गए? सब कुछ देके ही तो गए वो हमें। और भगवान जब आए तो उन शक्तियों को उन्होंने हमें शिक्षा भी दी है, उन्होंने हर चीज दी है, इसीलिए तो भगवान है। और आज भी वो हमें शक्ति देते हैं क्योंकि वो डायरेक्ट उनके टच में देवता। किसके टच में? परमात्मा के, परम पिता परमात्मा के, ब्रह्म के टच में। ब्रह्म, ब्रह्म कौन है? पावर, शक्ति, ठीक है। ये सब के सब ही ब्राह्मणों के स्वाभाविक कर्म है। समझ गए? ब्राह्मण के कर्म क्या होते हैं? ब्राह्मण के ये कर्म है कि वो हमें इस तरह से ज्ञान दे, ये दे, सारा कुछ। अब वो क्षत्रियों के कर्म क्या होते हैं? अभी जो